नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोको पायलट या ट्रेन का ड्राइवर कैसे बने। तो दोस्तों, आज के समय में गवर्नमेंट जॉब या किसी भी तरह की जॉब पाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आज का टाइम तो इतना ख़राब चल रहा है कि पढ़ने लिखने के बाद भी लोगों को उनकी पढ़ाई के हिसाब से जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए ज़्यादातर गांव या देहात के बच्चे रेलवे या फिर दूसरे ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों को करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लोको पायलट क्या होता है, उनका क्या काम होता है, या आप किस तरीके से लोको पायलट बन सकते हैं और उसकी सैलरी क्या होती है, कितनी वैकेंसी निकलती है, कब निकलती है, सारी चीज मैं डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना। अगर आप पढ़ने लिखने में थोड़े ढीले हैं या आप ज्यादा तेज नहीं है पढ़ने में, या आप चाहते हैं कम मेहनत करके आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो इस वीडियो को यार कंप्लीट देखिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोग के लिए और भी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लोको पायलट क्या होता है। तो दोस्तों, लोको का मतलब होता है ट्रेन का इंजन, और पायलट मतलब ट्रेन के इंजन को चलाने वाला। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं ट्रेन का ड्राइवर, उसी को हम बोलते हैं लोको पायलट। तो दोस्तों, लोको पायलट का क्या काम होता है कि सबसे पहले ट्रेन को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। इसके अलावा रास्ते में अगर ट्रेन में कोई दिक्कत आती है छोटी मोटी, उसको देखना, ट्रेन पे नजर रखना। इसके अलावा अगर ट्रेन में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो इस बात को रेलवे कंट्रोल बोर्ड को सूचित करना, मतलब उनको बताना। यही मेन काम होता है। तो दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि कौन से एग्जाम को देके हम लोको पायलट बनते हैं, या फिर कौन सी क्वालिफिकेशन जरूरी होती है लोको पायलट बनने के लिए। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप किसी भी तरीके से डायरेक्ट लोको पायलट नहीं बन सकते। मतलब कि आप डायरेक्ट एग्जाम देके ट्रेन के ड्राइवर नहीं बन सकते। उसके लिए सबसे पहले आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना पड़ता है, फिर उसके बाद आप प्रमोट होकर लोको पायलट बनते हैं। इसका मतलब जो भी मैं चीजें बताऊंगा वो मैं आपको ALP असिस्टेंट लोको पायलट कैसे बने उस चीज के बारे में बताऊंगा। उसके बाद आप प्रमोट होकर फिर लोको पायलट बनते हैं। तो दोस्तों, रेलवे हर साल कुछ ना कुछ वैकेंसीज निकालती है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, और उसके लिए एक एग्जाम लेती है। उसका नाम है RRB ALP एग्जाम। इसका फुल फॉर्म है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम। इसको क्लियर करके आप असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। उसके बाद आप प्रमोट होकर लोको पायलट बनते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है? सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th पास। उसके अलावा आपके पास ITI या फिर डिप्लोमा की डिग्री भी होनी चाहिए। मतलब 10th पास की डिग्री के साथ साथ ITI या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। वो भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक ट्रेड होने चाहिए जिसमें आपका वो डिप्लोमा या ITI होनी चाहिए, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स। इसके अलावा कुछ और ट्रेड है जो मैं आपको अभी शो कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपने उनमें से किसी एक ट्रेड में ITI या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। इसके अलावा अगर आपने 12th कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग जो ग्रेजुएट हो गए ही इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको नॉर्मली जॉब तो जल्दी मिलती नहीं है। तो वो छोटे मोटे जॉब जैसे ग्रुप सी या ग्रुप डी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि लोको पायलट बनने के लिए कौन कौन से एग्जाम इसमें देने होते हैं, या फिर एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें 3 एग्जाम देने होते हैं। एक तो नॉर्मल रिटन टेस्ट देना होता है, उसके अलावा आपको फिजिकल टेस्ट देना होता है, उसके अलावा आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। तो दोस्तों, इसके लिए मेनली 3 टाइप के एग्जाम देने पड़ते हैं। सबसे पहला होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब CBT 1। उसके बाद होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, CBT 2। इसके बाद होता है साइको टेस्ट, या फिर हम इसको कह सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी होता है। इसी में ज्यादातर बच्चे छट जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, या जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसके बाद होता है फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका विजन, आपकी आईज है, वो सही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारा खेल देखने का है। क्योंकि आप देख के ही ट्रेन को चलाएंगे। अगर आपका विजन सही नहीं है या आप सही तरीके से नहीं देख सकते तो आप इसमें तुरंत ही रिजेक्ट हो जाओगे। इसलिए जो आपकी आई साइट है वो 6/6 होनी चाहिए, वो भी विदाउट ग्लासेस, मतलब बिना चश्मे के। आपका विजन 6/6 बिना चश्मे के होना चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर आंखों से रिलेटेड किसी भी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। और भी दूसरे फिजिकल टेस्ट देखे जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है आई टेस्ट। तो जब आप कंप्यूटर टेस्ट में, फिजिकल टेस्ट में, मेडिकल टेस्ट में और साइको टेस्ट में पास हो जाते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसमें भी जब सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग के लिए आपको असिस्टेंट लोको पायलट बना के भेजा जाता है। मतलब आप किसी एक ड्राइवर के अंडर काम करोगे, किसी एक लोको पायलट के अंडर
पीरियड काम करोगे काफी साल तक, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद आपको ट्रेन चलाने को दिया जाएगा। तो दोस्तों जब आप कुछ टाइम तक ट्रेनी के रूप में किसी लोको पायलट के साथ काम करते हो तो आपको काफी चीजें समझ आती है कि ट्रेन को कैसे चलाना है, सिग्नल कैसे काम करते हैं, या फिर लोको पायलट का क्या क्या काम होता है। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। फिर उसके बाद जब लगेगा आप काफी चीजें सीख गए हैं और आप ट्रेन चला सकते हैं, तो सबसे पहले आपको मालगाड़ी दी जाएगी चलाने के लिए, क्योंकि उसमें किसी की जान का लॉस तो होगा नहीं। तो आपको मालगाड़ी काफी सालों तक चलाना पड़ेगा। जब आप पूरे तरीके से अच्छे तरीके से ट्रेंड हो जाओगे मालगाड़ी चलाने में, उसके बाद आपको लोकल ट्रेन दी जाएगी। फिर कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद आपको एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए दी जाएगी। इस तरीके से कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू आप लोको पायलट बनते हो। तो दोस्तों लोको पायलट बनने के बाद भी आपका प्रमोशन जारी रहता है, जैसे कि आप पावर कंट्रोलर बन जाओगे उसके बाद, उसके अलावा क्रू कंट्रोलर, उसके अलावा लोको फायरमैन या फिर लोको सुपरवाइजर भी बन सकते हो। मतलब लोको पायलट बनने के बाद भी आपका प्रमोशन जारी रहता है। तो दोस्तों अब हम ये बात कर लेते हैं कि लोको पायलट की एज लिमिट क्या होती है, इसके अलावा इसकी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, क्या इसमें आपको बेनिफिट मिलते हैं, इन सारी चीजों के बारे में अब बात कर लेते हैं। तो दोस्तों लोको पायलट बनने की मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम 30 वर्ष है। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आप 30 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कैटेगरी SC/ST में है तो आपको 5 साल और एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आप OBC में हो तो 3 साल आपको एक्स्ट्रा मिलता है। उसके अलावा अगर आप PWD UR में हो तो 10 साल एक्स्ट्रा मिलता है। PWOBC में हो तो 13 साल एक्स्ट्रा मिलता है। PWSC/ST में हो तो 15 साल आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो दोस्तों अगर आप इसके लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको 500 रुपए देना पड़ेगा अगर आप जनरल या OBC में हो। लेकिन अगर आप SC/ST में हो या फिर आप फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, तो आपको 250 रुपए देने पड़ेंगे। तो दोस्तों जो ये फीस होती है ये भी रिफंडेबल होती है। मतलब अगर आप एग्जाम दे के वापस आ जाते हो, एग्जाम देते हो, तो आपको जो ये पैसे होते हैं वो रिफंड कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम नहीं देते हो, सिर्फ फॉर्म भरते हो, तो ये आपको पैसे वापस नहीं दिए जाते। तो दोस्तों अब हम लास्ट में ये बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है और इसके बेनिफिट क्या होते हैं। तो दोस्तों जब आप एग्जाम क्लियर करके आप असिस्टेंट लोको पायलट बन जाते हैं तो आपकी सैलरी 30,000 से 32,000 के बीच में होती है। इसके अलावा आपको और भी कुछ बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि हेल्थ बेनिफिट हो गया, या फिर अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं यात्रा करना चाह रहे हैं तो आपको उसमें भी पासेस मिलते हैं, फ्री में आप यात्रा कर सकते हो। और आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो उसमें भी आपको काफी छूट मिलती है, काफी बेनिफिट मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट। मतलब गवर्नमेंट जॉब में जो बेसिक बेनिफिट सारे लोगों को मिलते हैं वो सारी बेनिफिट भी मिलती है, वो सारे बेनिफिट मिलते हैं। साथ ही साथ आपको 30 से 32,000 रुपए मिलते हैं। फिर आप कई सालों तक असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में काम कर चुके होते हैं और आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है लोको पायलट के रूप में। फिर आपकी जो सैलरी होती है वो 60 से 70,000 के बीच में हो जाती है और धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस के आधार पर आपकी वो सैलरी बढ़ती जाती है और लाखों तक वो सैलरी पहुंच जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आई। अगर इसमें कोई भी चीज रह गया है, मतलब कुछ बच गया है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो आपको ये वीडियो समझ आई, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।